Hello बच्चों, let's read the question. The question says in the following figure, not to scale STM and MQ are tangent to the circle at T and Q respectively. SRQ is a straight line. SR is equals to TR. Angle TSR is equals to 25. Then find angle QMT. ठीक है बच्चों, तो हमें एंगल QMT की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये सर्कल का सेंटर मान लेते हैं कि ये सर्कल का सेंटर हमारा क्या है, O है। अब हम क्या करते हैं, QM और इसको हम क्या करते हैं, इस लाइन से जोड़ देते हैं और इस लाइन को भी हम क्या कर देते हैं, यहाँ से जोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने जोड़ दिया। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट और की कंसेप्ट के अंदर हम क्या लगाएंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। उनके अंदर इक्वल साइड्स के जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो हमें क्या गिवन है, एस आर और टी आर इक्वल है। सो एस आर और टी आर ये दोनों इक्वल है और हमें एंगल टी एस आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, टी एस आर इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 25 डिग्री। ठीक है बच्चों, इसकी वैल्यू 25 दे रखी है। तो ये आर टी के सामने का एंगल है, तो यहाँ पे ये वाला एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज हो जाएगा। तो हम लिख देंगे एंगल टी एस आर इज इक्वल्स टू एंगल आर टी एस इज इक्वल्स टू 25 डिग्री। दोनों एंगल 25 डिग्री के हो गए। सो इन ट्राइंगल आर टी एस, ठीक है बच्चों, तो एंगल आर टी, ट्राइंगल आर टी एस के अंदर ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल आर टी एस प्लस एंगल टी एस आर प्लस एंगल एस आर टी इज इक्वल्स टू, इन तीनों का सम हमारा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा बच्चों। अब एंगल आर टी एस और टी एस आर दोनों की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 25 प्लस 25, ये दोनों वैल्यू हमें 25 और 25 गिवन है, प्लस एंगल एस आर टी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, सो यहाँ से हमारे पास में एंगल एस आर टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 25, तो यहाँ से हमारे पास में 180 माइनस 50 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये वाला एंगल हमारे पास में कितना आ जाएगा, 130 डिग्री। सो ये वाला एंगल हमारे पास में कितना आ गया, 130 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब ये 130 डिग्री है और हमें एस आर क्यू क्या दे रखी है, एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है। तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे जो टेंजेंट होती है वो रेडियस क्या होती है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अब रेडियस क्या होती है हमारी, टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। ठीक है बच्चों, सो यहां से हमारे पास में जो एंगल आ जाएगा, एंगल ओ टी एस, ये पूरा एंगल, ठीक है बच्चों, एंगल ओ टी एस ये पूरा एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। एंगल ओ टी एस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये वाला 25 है और ये वाला कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल ओ टी एस, एंगल ओ टी एस इज इक्वल्स टू एंगल ओ टी आर प्लस एंगल आर टी एस। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे एंगल ओ टी एस की वैल्यू हमारी कितनी है, 90 डिग्री, प्लस एंगल ओ टी आर प्लस एंगल आर टी एस की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 25 डिग्री। सो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, एंगल ओ टी आर इज इक्वल टू 90 माइनस 25, तो ये कितना हो जाएगा, एंगल ओ टी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 65। यानी ये वाला एंगल है, अगर हम इसको दे दें एंगल 1, तो इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 65 आ गई। अब देखो यहाँ पे ओ आर और ओ टी दोनों ही क्या है, रेडियस है, तो ये दोनों इक्वल होगी। ओ आर इज इक्वल्स टू ओ टी, ठीक है, ये दोनों ही हमारी क्या है, रेडियस है, तो ये दोनों हमारी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो इक्वल हो जाएगी तो ओ आर और ओ टी के सामने का, ओ आर के सामने का एंगल ये हमारा ओ
टी आर और ओ आर टी, ये दोनों एंगल हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओ टी आर इज इक्वल्स टू एंगल ओ आर टी। ठीक है बच्चों, तो एंगल ओ आर टी यानी ये पूरा वाला एंगल हमारे पास में कितना आ जाएगा, 65। सो ये दोनों एंगल हमारे पास में कितने हो गए, 65 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब देखो हम क्या कर सकते हैं कि ये वाला जो पूरा एंगल है ये हमारा कितना आया है, 65 डिग्री। ठीक है बच्चों, और ये नीचे वाला जो एंगल है हमारा यहाँ से यहाँ तक ये आया कितना, ये 130 था तो ये 50 आया। सो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ आर टी इज इक्वल्स टू सम ऑफ एंगल ओ आर क्यू प्लस ओ आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर टी, एंगल क्यू आर टी। ठीक है बच्चों, तो क्यू आर टी की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, ठीक है, सो ये वैल्यू है हमारे पास में 65 प्लस एंगल ओ आर इज इक्वल्स टू एंगल ओ आर क्यू प्लस ये वाली वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 50 डिग्री। सो यहाँ से हमारे पास में एंगल ओ आर क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, ये छोटी सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 15 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये 15 डिग्री आ गई। तो अब इस ट्राइंगल के अंदर ओ क्यू और ओ आर दोनों ही हमारी क्या है, रेडियस है। ठीक है बच्चों, सो ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ आर, दोनों ही हमारी क्या है, रेडियस है। तो एंगल ओ आर क्यू इज इक्वल्स टू हमारे पास में किसके इक्वल हो जाएगा, ओ क्यू आर, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और इन दोनों की वैल्यू हमारे पास में कितनी हो जाएगी, 15 डिग्री हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये वाली वैल्यू 15 डिग्री है और ये पूरा हमारा क्या है, 90 डिग्री का है। तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। ये वाला ऊपर वाला 15 है और रेडियस परपेंडिकुलर के टेंजेंट होती है, तो ये पूरा एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा। तो अब हमारा एंगल क्यू एम टी की वैल्यू आ जाएगी। सो इन ट्राइंगल क्यू एस एम, ये ट्राइंगल लेंगे क्यू एस और एम। ठीक है बच्चों, इन तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे एंगल एस क्यू एम प्लस एंगल एस क्यू एम प्लस एंगल क्यू एम टी प्लस एंगल एम एस क्यू। ठीक है बच्चों, एंगल एम एस क्यू, इन तीनों का सम हमारे पास में कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अगर एंगल एम एस क्यू की वैल्यू 25 है और ये 75 है, तो हमारे पास में एंगल क्यू एम टी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 75 माइनस 25। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास में एंगल क्यू एम टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 100, तो यहाँ पे 80 डिग्री वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, सो 80 डिग्री हमारे एंगल क्यू एम टी की वैल्यू है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।